नमस्कार माता जी। सत साहिब सत साहिब। क्या नाम है आपका? अनुराधा। कहाँ से आए आप? जोधपुर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2012 के अंदर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? पहले काली माँ की सेवा करते थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मेरे भाई वगैरह जुड़े हुए थे। 2006 में उन्होंने नामदान लिया था। 8 साल से जुड़े हुए थे। वो लोगों ने बोला था कि चल तेरे को भक्ति का मार्ग से बताते हैं, भक्ति का मार्ग पे बताते हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो है कोई देवी देवता है जो पूजा छुड़वाते नहीं है, ऐसे कौन से संत है जो छुड़वाते हैं। तो बोले कि देख तो ले एक बारी चल के। मैंने कहा हाँ चलूंगी। फिर बाद में मैं गई नहीं। 2 साल निकल गए। 2 साल निकलने के बाद में फिर हमारे सासू बहू के अंदर झगड़ा हुआ। फिर बोला कि चल तेरे को आश्रम में छोड़ के आ। तो हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, इतना मतलब घर में लड़ाई झगड़ा होता था बहुत जोरदार का। तो वो बोले कि चल तेरे को आश्रम में छोड़ के आ जाऊंगे। तो मैंने कहा ले चल आश्रम में छोड़कर आऊं। तो मैंने वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी के आश्रम में मैंने देखा सबकी माला हाथे में, किताब हाथों में, सत्संग सुन के ऐसा मेरा आत्मा ऐसी गदगद हुई। मैंने तो तुरंत जाके नामदान ले लिया गुरु जी के। नामदान लेने के बाद में मेरे को बहुत शांति मिली, मेरे को बहुत शांति मिली कि बस। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मेरे को एक लकवा होया हुआ था। लकवे के मेरे लकवे भी सब फर्क पड़ा। शुगर की बीमारी है, शुगर भी मेरा सही हुआ। एक गोली भी नहीं लेती हूँ। सदगुरु रामपाल जी महाराज का अमर जल ले लेती हूँ, मेरा आराम पड़ जाता है। लकवा बिल्कुल भी नहीं है मेरे। और न मेरे शुगर की बीमारी है। चावल मीठा वगैरह सब खा लेती हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? एक तो लकवा है, आर्थिक स्थिति भी सही हुई, बच्चों की भी स्थिति सही हुई। लड़का भी बड़ी परेशानी में था, बड़ा वाला लड़का। बहू भी बहुत परेशानी में थी। बहू लेनों के नीचे कट कट के मरने के लिए चली जाती थी। इतने दिन बच्चे मेरे पे छोड़ छोड़ के जाती थी। इतनी हालत खराब थी मेरी, बहुत हालत खराब थी। अब कैसे हालात है माता जी? अब बहुत सही है। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत सा फर्क है। शांति, सुख शांति है और आराम से हम खाना खाते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप उनकी शरण में गुरु दीक्षा लो और अपना मोक्ष कल्याण करो। मुक्ति का मार्ग यही है। मैंने गीता में पहले पढ़ती थी ओम तत्सत, उसका रहस्य समझने के लिए मैं हर बार सोचती रहती थी। छोटी सी थी, सोती थी, सोती सोचती थी मकान का किराया तो देते हैं, पर धरती का किराया कौन देगा, जमीन का किराया कौन किसको देगा। जो सदगुरु रामपाल जी ने समझा दिया कि धरती का किराया, मेरे को सब मेरा आंसर मिल गया। सदगुरु रामपाल जी के शरण में आने के बाद में मेरे को सब आंसर मिल गया। मेरे को सब उत्तर मिले मेरे को कि मकान का किराया देते हैं तो धरती का किराया भी देना है, पानी का किराया भी देना। ताकि वो कैसे देना वो जो पता पड़ गया मेरे को। मंत्र से हर भक्ति सत भक्ति मिल करके मेरे को पता पड़ गया कि धरती का किराया ऐसे देते हैं और पानी का हर चीज का ऐसे सत भक्ति करके देते हैं। माता जी, संत रामपाल जी महाराज को आप क्या समझते हैं? आम इंसान समझते हैं या भगवान का दर्जा देते हैं? पूर्ण परमात्मा समझते हैं। पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। ताकि ऐसे में संत रामपाल जी के शरण में नहीं जुड़ी थी। मेरे 13 साल फिर हूँ। मैंने सिल्वर के डब्बे बेच बेच के आटा मांग ला ला के रोटी खाई है। जो मेरे को पता वो दिन निकाले मैंने सदगुरु जी के शरण में आने के बाद में। पल पल मेरे कोई कठिनाई होती, फट याद करती हूँ, फट खड़े जल्दी आके खड़े जाते हैं मालिक। माता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। क्योंकि मैं उसकी जो गीता के अंदर जो खोज कर रही थी, जो मेरे को खोज नहीं मिली थी, जो भैया ने बोला कि चल तेरे आश्रम में छोड़ू, उनके बाद में किताब पढ़ी, ज्ञान गंगा पढ़ी और बच्चों को भी ला के आध्यात्मिक ज्ञान गंगा दी थी मेरे भैया ने। वो पढ़ी और वो समझ के, ज्ञान समझ के और इनके समझ के फिर सतगुरु रामपाल जी के शरण में आई। माता जी, जैसा कि आपने बताया, आपकी और आपके पुत्र वधू की रोज लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा नहीं होता। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन माताओं बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके घरों में आज भी लड़ाइयाँ होती है? सतगुरु जी की शरण में आने के, सत्य भक्ति करने के बाद में कोई लड़ाई होगी नहीं। बहू को बेटी की तरह समझेगी। और सतगुरु जी की शरण में आने के बाद में पराया भी अपना सा लगने लग जाता है एकदम। माता जी, भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि पूर्ण परमात्मा की शरण में आओ, गुरु दीक्षा लो और अपना मोक्ष कल्याण कराओ। ये मुक्ति का मार्ग है, मनुष्य जन्म मिलता नहीं। माता जी, हमने ये भी सुना है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं
वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, वो केवल सतलोक आश्रम ही जाते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमने हमारे परिवार में बहू ने नामदान लिया, सेवा करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं है। सत भक्ति करने वाले ऐसा नहीं मैं मान सकती हूँ कि नहीं करते हैं। गलत बात है ये तो। सेवा करते हैं, गुरु जी की जो शरण में आ गया वो पराये को अपना समझते तो परिवार वालों को तो समझेंगे ही। माता जी, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अपने टीवी के ऊपर जो चैनल पे ने गुरु जी का सत्संग बताते हैं उसके नीचे जो नंबर आए हुए ने उनके नंबर देख के उस पे फोन करो। आप सत भक्ति में मिल जाएगी आपको। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्साई